दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, युगों युगों से दुनिया गीता को पढ़ रही है, गीता को उपदेशों को हम लोग सुन रहे हैं। गीता में कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा समय न कभी था न कभी होगा कि जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। जब कृष्ण की यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि कृष्ण ने वो बात हर उस सजीव के लिए की थी, मेरे लिए थी, आपके लिए थी, इस दुनिया में उस सभी जीव के लिए जिसमें आत्मा का अंश है। और वहां पर वो कह रहे हैं कि ऐसा समय ना कभी था ना कभी होगा। यह समय का मतलब भी जान लेना बहुत जरूरी है। आज विज्ञान का युग है और विज्ञान का कहना है कि समय क्या है, अखंड होता है। इसका कोई आरंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, समय अनंत है। यही बात गीता में हजारों वर्ष पहले कही गई थी। वहां कृष्ण ने कहा था कि मैं ही काल हूं, अर्थात मैं ही समय हूं। अब इस अखंड और अनंत समय के साथ साथ जो जड़ है, जो चैतन्यमय जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तनशीलता ही जीवन का स्वभाव है। हम पैदा होते हैं, हम बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, बाल्यावस्था के बाद हम किशोर अवस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था और उसके बाद हम इस प्रकार से अपनी अवस्थाओं के क्रम में चेंज लाते जाते हैं और एक समय बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो परिवर्तनशीलता ही इसका स्वभाव है। संपूर्ण सृष्टि कभी आचार विचार के उच्चतम शिखर पर होती है तो कभी वो आचार विचार के निम्नतम बिंदु पर भी पहुंच जाती है। यही तो परिवर्तन है। परिवर्तनशीलता कृष्ण में भी दिखती है। जैसे बाल्यावस्था में अलग अलग नाम और रूप धारण करने वाले कृष्ण, असुरों का खेल खेल में अंत करने वाले गोपाल कृष्ण के रूप में। तो ऐसे कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। जल क्रीड़ा करने वाली गोपियों के वस्त्र चुराने वाले शरारती कन्हैया के रूप में, पिता के घर में दही मक्खन होते हुए भी अपने साथियों के साथ गोकुल के घर घर में दही माखन की चोरी करने वाले नटखट बाल कृष्ण के रूप में, अवतार उपाधि के रूप में जैसे कंस का वध करने के रूप में, द्रौपदी की लाज बचाने वाले चमत्कारी वासुदेव के रूप में, महाकाव्य महाभारत के एकमात्र महानायक के रूप में। इन सारे रूपों में हम लोग कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण विष्णु का अंश है, ये तो सभी मानते हैं, जबकि कृष्ण खुद कहते हैं कि वह हर एक के भीतर है। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं क्या? और अगर मानते हैं तो शायद हम उनको पहचानते नहीं, क्योंकि अगर हम उनको पहचान लिए होते तो शायद मोक्ष की प्राप्ति हो गई होती। हम सभी ने कृष्ण को अपनी अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र पहनाकर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सजाया है। श्री कृष्ण को हजारों वर्षों में हम सभी ने बिल्कुल अलग अलग रूप दिए हैं और सभी भक्तों ने अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा किया है। कृष्ण का गोकुल से संबंध बहुत ही निराला था। तब गोकुल हमारे आज के शहरों जैसा नहीं था। सभी प्रकार के प्रदूषणों से दूर। वो प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात नहीं कर रहा हूं। राग, द्वेष, जलन, ईर्षा, इन चीजों से दूर, प्राकृतिक और हरा भरा। वहां गोपियां और 18 अन्य जातियां भी मिलकर रहती थी और उन्हें भी गोप ही कहा जाता था। अब 3 से 4 योजन में फैला हुआ वो गोकुल था, जहां पर जलमय यमुना उसको अर्धवृत्ताकार घेरे हुई थी, जहां पहुंचकर एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति तब भी होती थी। और अगर अभी भी गोकुल जाएंगे तो आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। डेली सुबह गोकुल के पूर्वी द्वार से सैकड़ों गायें रंभाती हुई चरने के लिए निकल पड़ती थी, वो भी अलग अलग रंगों की। वहां कई गोकोष्ठ थे, गोकोष्ठ जहां गायें रहती थी, लेकिन सबसे बड़ा गोकोष्ठ नंद बाबा का था।
वहां सैकड़ों गायें थी, इसलिए गोकुल को नंदग्राम भी कहते हैं। सभी गोपालों के घर मिट्टी से बने हुए, साफ स्वच्छ, उनकी दीवारें गेरुओं से पोती जाती थी और हर घर में 8 से 10 तो छीके हुआ करते थे, छीके जिसमें हम लोग दही माखन रखते हैं। गोकुल ब्रज भूमि में खिले मोहक भंवर के जैसा था। यहाँ के मनुष्यों में प्रेम लबालब भरा हुआ था। कृष्ण के बाबा नंद बाबा, माता यशोदा और कृष्ण के 8 काका भी थे। जैसे उनके 8 काकाओं के नाम थे सुनंद, महानंद, नंदन, कुलनंद, बधुनंद, केलीनंद और हाँ एक और थे, उनका नाम था प्राणनंद। तो 8 तो कृष्ण के काका थे। तो गोकुल एक मनोहरी दृश्य प्रस्तुत करता होगा जब कृष्ण थे। कृष्ण गोकुल में रहा करते थे। कृष्ण आज भी गोकुल में जन जन में बसते हैं। कृष्ण एक आत्मा है। गोकुल के लोगों के शरीर में वो विराजते हैं और आज भी वहां पर यही है कि गोकुल के एक एक हृदय में कृष्ण का निवास है। कृष्ण की यशोदा माई के बारे में तो सभी ने सुना। कृष्ण की दूसरी माता थी रोहिणी माता। उनके बड़े भैया थे दाऊ भैया, जिनको आप बलराम भैया कहते हैं। गौरवर्ण थे, हष्टपुष्ट थे, केस घने थे, शीघ्र गुस्सा करने वाले थे। जबकि कृष्ण श्याम कलर के थे, हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहने वाले, घने केसों वाले। उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता था। कृष्ण और बलराम की एक छोटी बहन भी थी, एकानंदा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनकी बहन का नाम एकानंदा था। कृष्ण का बाल स्वरूप इतना मोहक था कि दोनों माताएं, उनकी सखियां और गोपियां उनको क्षण भर के लिए नीचे नहीं रखती थी। उनको गोदी में खिलाती रहती थी, कहती थी ओ मेरे ललना, ओ मेरे ललना। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो गायों को चराने जाने लगे। दोपहर में यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे कलेवा खाना, खेलना, दिन भर बंसी बजाना, इसलिए कृष्ण को बंसीधर भी कहा गया। उनका वर्ण श्याम था, सांवला कह सकते हैं जन्या, इसलिए उनकी माता उनको श्याम भी कहती थी। श्री कृष्ण एक बार बंसी बजा रहे थे, तभी वहां पर उनकी राधा से मुलाकात हुई। राधा कृष्ण की निरपेक्ष सखी है। राधा का मतलब होता रा, धन, धा। रा का अर्थ होता है प्राप्त होना और धा का अर्थ होता है क्या प्राप्त होना? मोक्ष। राधा तो मोक्ष प्राप्त होना, अर्थात तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्याकुल जीव कौन है? वो राधा है। गोकुल का एक भी घर ऐसा नहीं था जहां कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ मक्खन ना चुराया हो। उनको पूरा गोकुल ही अपना घर लगता था। वो कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है, वो कृष्ण जो सर्वव्याप्त हैं, वो कृष्ण जिनमें तेरा मेरा का भाव नहीं है। लेकिन हम मनुष्य अभी भी उनकी शिक्षाओं को सही से समझ नहीं पाए। सिर्फ हम उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। क्या कृष्ण की शिक्षाएं में कभी उन्होंने मेरा तेरा माना है? वो सभी को अपना मानते थे। हमें भी इसी प्रकार का समाज बनाना चाहिए। हम कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। कृष्ण के विचारों को सुनते तो हैं, कहीं पर सत्संग में जाते हैं या कहीं पर भी सुन लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने की क्या हम कोशिश करते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं करते। शायद आप भी नहीं करते और हम भी नहीं करते। तो कृष्ण बहुत अच्छे से चीजों को समझा गए, लेकिन फिर भी अगर हम उनके आचार विचारों को, उनके स्वभावों को, उनकी शिक्षाओं को अपने आप में नहीं अपना पा रहे हैं तो कमी हम में है। हम अपनाना नहीं चाहते, शायद इसलिए नहीं अपना रहे, और अगर हम चाहेंगे अपनाना तो शायद हम अपना भी लेंगे। अब पूरे गोकुल में कृष्ण और उनकी टोली दही मक्खन चुराने के लिए कौन कौन से तरीकों का प्रयोग नहीं करते थे। और फिर उसके बाद पूरे गोकुल के लोग उनकी शिकायत करने के लिए माता यशोदा के पास आते।
तब कृष्ण की दोनों माताएं सबको समझा समझा कर थक जाती थी और लास्ट में ये कहती थी कि हम कृष्ण को गोकुल से बाहर ही निकाल देंगे और हम ही ऊब गए उसकी शरारतों से। ये सुनकर गोपियां शांत हो जाती थी। सारे गोकुल के ग्वाल वाल शांत हो जाते थे और कहते कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बस बच्चों को इतनी शरारत नहीं करनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए। और उसके बाद सभी गोपियों का गुस्सा शांत हो जाता और वो अपने अपने घरों को चली जाती। उनके जाने के बाद दोनों माताएं किलकिलाकर हंसती। कालिया नाग को मारना, बहुत सारे दुष्ट राक्षसों को मारकर कृष्ण का नाम अब दूर दूर तक पहुंचने लगा। कृष्ण की प्रशंसा दूर दूर तक पहुंचने लगी। गोकुल में ही एक और आड़ा फैला हुआ एक बहुत बड़ा पर्वत था। सभी गोकुलवासी उसको इंद्र पर्वत कहते थे और उस पर्वत के एक शिखर पर एक मंदिर था जिसमें इंद्र की मूर्ति थी। इंद्र को गोकुल वाले आकाश का स्वामी मानते थे। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले उस पर्वत पर इंद्रोत्सव मनाया जाता था। इंद्र को किसी ने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा था, लेकिन पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही थी कि जब भी वर्षा ऋतु शुरू होगी तो इंद्र की पूजा करने की एक परंपरा चली आ रही थी, ताकि इंद्र जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, पर्याप्त मात्रा में वर्षा करें, बहुत ज्यादा बारिश भी ना हो और कम भी ना हो। इसलिए लोग इंद्र को चढ़ावा चढ़ाते थे, फल, मेवे, दूध, दही का भोग लगाते थे। इंद्र को गोरस, दही, घी के कई घड़ों का भोग लगाया जाता था। तभी कृष्ण बोले कि इंद्र को भोग क्यों लगा। तभी सभी लोगों ने कहा कि वो जो इंद्र हैं वो हम सबके पालनहार हैं। तो कृष्ण ने कहा कि उन्होंने तो कभी इंद्र को देखा नहीं। लोग कृष्ण की बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि तब तक कृष्ण एक नायक की छवि पा चुके थे और कृष्ण के कहने पर सभी लोगों ने इंद्र की पूजा करने से इनकार कर दिया। अब इस निर्णय के अगले ही दिन वृंदावन पर भयंकर संकट आ गया। अचानक नीले आकाश में काले काले बादल गड़गड़ाहट के साथ छा गए। बिजली चमकने लगती है, बहुत तेज पानी बरसने लगता है और कई दिन रात तक लगातार बारिश होने लगी। पूरे वृंदावन में पानी भर गया। वृंदावन में सभी लोग डर गए थे। प्रकृति का भयंकर तांडव हो रहा था। तभी कृष्ण ने अपनी मुरली बजानी शुरू की और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र का घमंड चूर कर दिया और सभी गोकुलवासियों की इंद्र की प्रचंड जो बारिश थी उससे रक्षा की। अब ये जो पूरा वाकया था ये वृंदावन का था और राधा जी वृंदावन में ही रहा करती थी। राधा जी कृष्ण की पहली स्त्री गुरु थी। स्त्रीत्व के सभी रूप और भाव विभावों की दीक्षा देने वाली गुरु थी कृष्ण को। उनका प्रेम योग अतुलनीय और वासना रहित था। राधा वृंदावन की स्वामिनी बन गई थी। जहां कहीं भी नर नारियों के मन में विशुद्ध और वासना रहित भाव होगा वहां राधा अवश्य होंगी। इसलिए अगर कृष्ण के नाम को पुकारना है, वासना रहित होकर पुकारना है, तो राधे कृष्ण कहिए। राधे कृष्ण। कृष्ण का नाम राधा से पहले जुड़ने पर एक अभूतपूर्व आनंद मिलता है। अगर आप राधा जी का नाम लेंगे तो कृष्ण जी जरूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि राधा कृष्ण की भक्त थी। अब कृष्ण बड़े हो रहे थे। कृष्ण की जो कीर्ति थी वो दूर दूर तक फैल रही थी। एक दिन कंस ने अपने मंत्री अक्रूर को मथुरा भेजा। अक्रूर जी मथुरा आए और उसी समय नंद बाबा ने बताया कि मथुरा में एक धनुर्यज्ञ है और उस यज्ञ के लिए कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया गया है। तभी अक्रूर ने
कृष्ण से कहा कि महाराज कंस तुम दोनों का पराक्रम देखना चाहते हैं। उन्होंने तुम दोनों को धनुर्यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। धनुर्यज्ञ में बड़े बड़े मल्ल योद्धा आया करते थे और मल्ल युद्ध में एक दूसरे को हराया करते थे। अक्रूर जी के आगमन से कृष्ण और बलराम की माताएं बड़ी विचलित हो गईं। अक्रूर जी ने अकेले में नंद बाबा को बताया कि धनुर्यज्ञ का आमंत्रण मिथ्या है। मथुरा के राज प्रसाद में छल से आपके दोनों पुत्रों को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहां पर शराब के नशे में चूर एक बड़ा हाथी आपके पुत्रों पर आक्रमण करेगा और बड़े बड़े पहलवान उनको ललकारेंगे। तभी नंद बाबा कृष्ण और बलराम को बुलाते हैं। अक्रूर जी ने कृष्ण से कहा कि तुम गोप पुत्र नहीं हो, तुम यादव पुत्र हो, वसुदेव देवकी के पुत्र हो और उस धनुर्यज्ञ के बहाने मथुरा में तुम्हें मारने की साजिश रची जा रही है। तुम्हारी माता के विवाह के समय एक भविष्यवाणी हुई थी जिससे भयभीत होकर कंस ने तुम्हारे माता पिता को जेल में डाल दिया। तुम्हारी माता कंस की बहन थी। तुम्हारे 7 नवजात भाइयों को भी मार डाला था। बस कृष्ण तुम ही बच गए। 7 में यहाँ मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि 6 भाई और 7वें जन्म में तो देवी माँ ने खुद ही प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तो बस कृष्ण तुम ही बच गए हो। तभी कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं देवकी माँ और वसुदेव बाबा के बारे में जानकर। तभी कृष्ण निर्णय लेते हैं कि वो मथुरा जाएंगे और कंस को उसकी करनी का दंड देंगे। दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे कि कृष्ण के बारे में कि आगे कृष्ण ने क्या किया। बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का मेरा एक छोटा सा संकल्प, ताकि मैं आप लोगों को वेद, पुराण, धर्म ग्रंथों, रामायण, महाभारत और गीता के महत्व को समझा सकूं, बहुत ही सामान्य से अर्थों में। तो एक अंक है जहां पर मैं गीता के सभी कैरेक्टर के बारे में बारी बारी से बोलूँगा